बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार करेले प्याज की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी, वो भी फ्राई आलू के साथ। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पे 850 ग्राम मैंने करेले लेके अच्छे से धो के खुश कर लिया था। और सबसे पहले स्टेप में हमने इसका ऊपर और नीचे वाला थोड़ा थोड़ा सा पार्ट जो है वो छुरी की मदद से काट लेंगे। और इसकी जो बाहर वाली स्किन है ना, खुरदरी वाली, इसको छुरी की मदद से इस तरीके से हम खुरच लेंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं इसकी स्किन नहीं उतार ली, बल्कि हल्की हल्की सी हमने इसको ऊपर से खुरचना है। और इसी तरीके से सारे करेले जो हैं हम तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह से सारे करेले जो हैं बाहर से मैंने इनको तैयार कर लिया। अब कटिंग करनी है, तो ये जो बाहर वाली जो स्किन हमने उतारी है, आप चाहें तो इनको फ्राई करके सालन में इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं इसको इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं कर रही। अब इन करेलों की कटिंग करते हैं। मेरे पास मीडियम साइज़ के करेले हैं, तो मैंने गोल कटिंग की है। अगर बड़े बड़े साइज़ के हो ना, दरमियान में से कट लगा लें और इस तरीके से काट लें, लेकिन मैं यहाँ पे गोल कटिंग में इसको रखूँगी। तो पहले पूरे करेले को काट लें, उसके बाद ये जो अंदर वाले बीज हैं इनको इस तरीके से निकाल लें। बहुत ही आसानी से तमाम करेले जो है ना बीज दरमियान में से निकल आएंगे। अगर ये आपको तरीका ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो आपने क्या करना है, करेले को दरमियान में से कट करना है। तो किसी चम्मच की नोक से या फिर छुरी या जैम वाली जो छुरी होती है, नाइफ़ होती है, उसकी मदद से इस तरीके से ना दरमियान में इसको रख के, तो इस तरीके से हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा आपने इसको घुमाना नहीं है कि करेला ही फट जाए, बल्कि हल्के हल्के हाथों से इसकी जो अंदर वाले जितने बीज हैं ना, इनको इस तरीके से निकालेंगे, तो आराम से करेलों की सफाई हो जाएगी। इसी तरीके से सारे करेले मैंने काट लिए। अब यहाँ पे इसी कड़वाहट को दूर करने की बारी आती है, तो उसके लिए नमक का हम इस्तेमाल करेंगे। 1.5 चाय का चम्मच नमक इन तमाम करेलों के ऊपर मैंने डाल दिए, छिड़क दिए। और उसके बाद हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो नमक है ना वो तमाम करेलों के ऊपर अच्छे से लग जाए। और यहाँ पे नमक लगाने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं इसको एक छलनी में निकाल के तो नीचे प्लेट रख दूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी। इस तरीके से जितना भी इसका कड़वा पानी है वो सारा प्लेट में निकल आएगा। उसके बाद मैंने करेलों को अच्छे से मसल लिया था एक दफ़ा, और उसके बाद 3 से 4 पानियों में ना खूब अच्छे से धो लिया। अब यहाँ पे छलनी में मैं डाल के इसको रख दूँगी इस प्लेट में, ताकि एक्स्ट्रा जितना भी पानी है इसका निकल जाए। अब ये करेले फ्राई होने के लिए रेडी हैं, लेकिन जो ग्रेवी बनानी है ना, तो उसके लिए हम ये मिक्सचर तैयार करेंगे। आधा कप दही में 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 ही चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच मैं शामिल कर दूँगी इसमें सफ़ेद सूखा धनिया, और सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। ये जो हम मिक्सचर बना के रख रहे हैं ना, इससे बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी इन करेलों के लिए ग्रेवी तैयार होगी, जो कि ये हम काम पहले करके रख रहे हैं। एक इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट और भी है, जो कि आगे चल के हमने इस्तेमाल करें, लेकिन फ़िलहाल इसको रखते हैं साइड पे। और नेक्स्ट स्टेप में एक कढ़ाई में 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल की है, और इसमें हमने फ्राई करना है। जब गर्म हो जाएगा तो ये करेले मैंने इसमें शामिल करने हैं, और दरमियानी आग पे हमने करेलों को फ्राई करना है। करेलों को फ्राई करते टाइम ना हमने इनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। दरमियानी आंच पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए एक जैसा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। और यहाँ पे चूल्हे की आंच का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, दरमियानी आग रखनी है। तेज़ आग पे अगर फ्राई करेंगे ना, तो बाहर से कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से कड़वाहट बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। दरमियानी आग पे एक जैसा कलर आने तक हमने फ्राई करना है। और जैसे ही लगे कि करेले जो हैं वो क्रिस्पी हो चुके हैं, तो इस स्टेज पे हमने प्याज शामिल करनी है। मैंने 850 ग्राम करेले लिए थे, जो कि सफाई के बाद तकरीबन 500 ग्राम यानी कि आधा किलो बचे हैं। और प्याज भी मैंने 450 ग्राम के करीब ली है। तो प्याज की मिकदार मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही रखती हूँ, करेलों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे आधा कप प्याज बचा के बाकी सारी मैंने इसमें शामिल किया, और तकरीबन 5 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है करेलों के साथ। यहाँ पे प्याज को हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं होने देना। हल्की सी जब सॉफ्ट हो जाएगी प्याज, तो उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है, और एक छलनी में निकाल लूँगी, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ये निकल जाए। और उसके बाद इसी ऑयल में मैं शामिल कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के आलू, छिलका उतार के अच्छे से धो के, तो गोल फॉर्म में मैंने इस तरीके से इनकी कटिंग कर ली, और इतनी मोटाई मैंने रखी है। आप चाहें तो चिप्स फॉर्म में भी इनको कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्यारा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। और यहाँ पे ये जो आलू है ना, इनका टेस्ट इन करेलों में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है, और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की ये रेसिपी है, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है।
और यहाँ पे माशाल्लाह से आलू जो है ना बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इनको अब निकाल लेंगे और इसी ऑयल में अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने शामिल किया है। लहसुन अदरक हमने शामिल करने के बाद इतना इसको फ्राई करना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो। जैसे ही इसमें से अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी ये जो दही का हमने मिक्सचर बना के रखा था ना, ये मैंने शामिल करना है। और इसको शामिल करने से पहले चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर ली है, क्योंकि दही शामिल करने के बाद बाजू का तेज़ आग में जब शामिल होती है ना तो एकदम से दही फट जाती है। तो जब भी दही शामिल करें चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की कर दें, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। और यहाँ पे दोबारा से 1 से 2 मिनट के बाद दरमियानी आंच करेंगे और 4 टमाटर मैंने इसमें शामिल किए हैं, बिल्कुल बारीक स्लाइस में कटे हुए और मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल किए हैं। मिक्स करेंगे, ढक्कन से कवर करेंगे और उसके बाद तकरीबन 5 मिनट तक कवर करके इसको पकाना है। 5 मिनट के बाद टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे माशाल्लाह से इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि चम्मच से मैं प्रेस कर रही हूँ ना तो बहुत अच्छे से मिक्सिंग होती जा रही है। इस स्टेज पे मैं शामिल करूँगी इसमें 1 चाय का चम्मच पिसी हुई सौंफ, जो कि स्टार्ट में मैंने कहा था कि एक और मेन इंग्रेडिएंट है, बहुत ही अच्छा इसे सौंफ से ना इन करेलों में टेस्ट आता है। और 3 से 4 हरी मिर्ची कटी हुई शामिल की हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद ये फ्राई किए हुए जो करेले ना ये मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। करेले शामिल करने के बाद मैंने अब अच्छे से इसको मिक्स करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से करेंगे ताकि आलू जो है ये टूटने ना पाएँ। और 1/4 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने से करेले जो क्रिस्पी है ना इनको भी थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। अगर आलू में थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ 1/4 से आधा कप के करीब जो प्याज हमने स्टार्ट में बचा के रखी थी ये मैंने शामिल करनी है और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, खूब सारा हरा धनिया मैं शामिल करूँगी। 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल करनी है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक हमने इनको मज़ीद पकाना है ताकि हरा धनिया और हरी मिर्चें जो शामिल की हैं ये इनका जो फ्लेवर है ना करेलों में अच्छे से आ जाए। और उसके बाद जनाब हम इसको डिश आउट कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये करेले प्याज की सब्ज़ी आलू फ्राई आलू के साथ जो है ये तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार चटपटी और मसालेदार आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि बिल्कुल न्यू स्टाइल में हम बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है और बच्चे बड़े सभी इस सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला अगर इस तरीके से आपने बना के खिलाई। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है, इसको गर्म करेंगे। और उसके बाद तकरीबन 400 ग्राम मैंने शिमला मिर्चें इस तरीके से ना चौकोर पीसेस में मैंने कट कर लिए हैं, ये मैंने इसमें शामिल किए हैं। और यहाँ पे शिमला मिर्च को सबसे पहले हमने फ्राई करना है। शिमला मिर्चों को हमने इतना फ्राई करना है कि हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए और हल्की हल्की सी आपको लगे ना कि इसके ऊपर झुर्रियाँ सी पड़ रही हैं इस तरीके से। तो अब इनको हम उतार लेंगे, निकाल लेंगे ऑयल में से और एक छलनी में डाल दूंगी ताकि एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है इसका निकल जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं शामिल कर दूंगी इसी ऑयल में आलू। मैंने 400 ग्राम शिमला मिर्चें लिए हैं, तो तकरीबन 500 से 550 ग्राम के लगभग आलू लिए हैं, जिनको इस तरीके से चौकोर पीसीस में कट कर लिया है। और यहाँ पे आलू जो है ना इनको भी हमने इतना फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए, हल्की सी क्रिस्पी हो जाए। इस तरीके से सब्ज़ी जो बनेगी ना बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और आपने अगर इस तरीके से नहीं बनाई कभी सब्ज़ी तो आप एक दफ़ा बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और आलू जो हम इनको फ्राई कर लेंगे ना तो बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा बाद में आलू को फ्राई करने की वजह से। तो हमने आलूओं को अब यहाँ पे इतना फ्राई करना है कि इनका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़े से क्रिस्पी हो जाए, तो फिर इनको भी हम निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज़ों को हमने दरमियानी आग पे हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा प्याज को हमने यहाँ पे ब्राउन नहीं होने देना, बल्कि सब्जियाँ जितनी भी होती हैं ना उसमें प्याज को हल्का सा ही फ्राई करके तो मसाला बनाया जाता है, इससे सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही आधा चाय चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत मैंने शामिल किया था। थोड़ी देर फ्राई करने के साथ साथ मैंने इसमें शामिल किया 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक शामिल करने के बाद तकरीबन 30 सेकंड तक हमने इसको फ्राई करना है प्याज़ों के साथ, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ में अब 3 बड़े साइज़ के टमाटर इस तरीके से क्यूब्स में कटे हुए ये मैं शामिल करूँगी। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। और टमाटर शामिल करने के साथ साथ ना हमने अब इसमें शामिल करना है थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमने मसाले शामिल करने और प्याज हमारी जलने ना पाए। तो साथ ही साथ मसालों में 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च,
आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। इससे ये हमारी सब्ज़ी बड़ी चटपटी सी बनेगी। और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। ये कुछ बेसिक मसाले इस स्टेज पे जाएंगे। एक मसाला हमने लास्ट पे शामिल करना है। यहाँ पे आप हमने थोड़ा सा मज़ीद इसमें पानी शामिल करना है और अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक्कन से कवर करेंगे। 5 से 6 मिनट तक हम इसको पकने छोड़ देंगे। 6 मिनट के बाद हमारा मसाला, यहाँ पे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब लकड़ी का एक चम्मच लिया मैंने और इसकी मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे टमाटरों को। और यहाँ पे मसाला जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारा तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पे ये फ्राई किए हुए आलू मैं इसमें शामिल करूँगी। आलू जो है तकरीबन 90% हमारे फ्राइंग के दौरान ही गल गए हुए थे। अब जो 10% मज़ीद इसमें कसर है ना, थोड़ा सा पानी शामिल करके तो मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी पकने के लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के दम में ना माशाल्लाह से आलू हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। और यहाँ पे अब अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इस स्टेज पे शामिल करेंगे इसमें फ्राई की हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च शामिल करने के बाद बहुत ज़्यादा हमने इस सब्ज़ी को पकाना नहीं है, क्योंकि फ्राइंग के दौरान ही शिमला मिर्च बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हुई थी। तो अब इस स्टेज पे तकरीबन 4 से 5 कट लगी हुई हरी मिर्चें शामिल करनी है। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और साथ ही साथ इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी। बहुत अच्छा इसे टेस्ट आता है और कसूरी मेथी शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे। यहाँ पे सब्ज़ी माशाल्लाह से हमारी बड़ी अच्छी सी तैयार हो गई है। अब थोड़ी देर के लिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं ढक्कन से कवर करके दम पे छोड़ दूँगी, ताकि जो हरी मिर्चें शामिल किए ना इनका फ्लेवर इस सब्ज़ी में अच्छे से आ जाए। 2-3 मिनट के दम के बाद यहाँ पे माशाल्लाह से मज़ेदार सी हमारी आलू मिर्च की मसालेदार सब्ज़ी जो है ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। चिकन या मटन के कोफ्ते तो आपने खाए होंगे, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद ना ये सब्ज़ी सबकी फेवरेट हो जाएगी, क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी लौकी के कोफ्ते बनाने की रेसिपी, जो चिकन या मटन से कम नहीं है और बनाने में भी बहुत आसान रेसिपी है। तो सबसे पहले कोफ्तों के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल और एक लार्ज साइज़ की बिल्कुल चॉप की हुई प्याज मैंने शामिल किया और हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही कलर चेंज होगा उसमें 1.5 खाने का चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई करना है और साथ ही कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया हल्दी और इसके साथ 1 चाय का चम्मच भर के मैंने शामिल किया सुरख मिर्च का। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल किया और 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया। इस पे ये कुछ बेसिक मसाले शामिल होंगे और थोड़े बहुत चीज़ें जो है ना वो आगे चल के हमने इस ग्रेवी में इस्तेमाल करनी है। लेकिन यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर साथ ही साथ मैंने ग्राइंड करके ना इसमें शामिल किए हैं और अच्छे से हमने इसकी मसाले की भुनाई करनी है। जब तक मसाले की भुनाई कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम अपने कोफ्तों की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे 1 किलो लौकी लेके अच्छे से धो के छिलके उतार के मैंने इनको रख लिया था, और जो कि आप वेट में तकरीबन 3 पाव के करीब हैं छिलके वगैरह उतरने के बाद। तो यहाँ पे कद्दूकश की मदद से मैंने तमाम लौकी को ना कद्दूकश कर लेना है। लौकी की सब्ज़ी में काफ़ी मिकदार में पानी होता है, तो इसको डायरेक्ट हम इसके कोफ्ते नहीं बनाएंगे, बल्कि इससे पहले एक स्टेप करना है। ये है कि हाथों में रख के ना एक अलग बाउल रख लेंगे, उसमें अच्छे से मसल के सारा पानी इनका निकाल लेना है। अगर ऐसे ही आप इसमें मसाले डाल के बनाने लग जाएंगे कोफ्ते, तो कभी भी कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे कोफ्ते। का पानी जो है हम रखते हैं साइड पे। अब इस कद्दूकश की हुई लौकी में मैंने एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने शामिल किया है इसमें लहसुन पिसा हुआ, साथ ही साथ तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें चॉप की मैंने शामिल की हैं। हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च, आधा ही चाय का चम्मच इसमें मैंने हल्दी का शामिल किया है। इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच धनिया पिसा हुआ शामिल किया और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ मैंने शामिल किया। अब इसमें इसकी बाइंडिंग के लिए हमने शामिल किया इसमें बेसन यहाँ पे इस पूरी रेसिपी में ना मैंने 2 कप के करीब शामिल किया। आधा कप करके तो मैंने शामिल किया है। बेसन जो है वो स्टार्ट में मैंने 1 कप थोड़ा थोड़ा करके डाला था, लेकिन मज़ीद हमें इसमें ज़रूरत पड़ रही है डालने की, तो जितना बेसन पड़ेगा ना उतना हमने शामिल करना है। और इस 3 पाव की रेसिपी में कोफ्तों में ना तकरीबन 2 कप के करीब बेसन शामिल हुआ है। तो आपने जितनी मिकदार
जार में लौकी लेनी है, उसके लिहाज से बेसन शामिल करना है और बेसन डालना लाजमी है क्योंकि इससे अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी और दूसरा जो है वो हमारे कोफ्ते टूटने नहीं पाएंगे। साथ ही साथ हरा धनिया मैंने पिसा हुआ शामिल कर दिया है। और अब हम यहाँ पे फ़ौरन से बना लेंगे कोफ्ते, क्योंकि लौकी के जो सब्ज़ी है ना, इसमें नमक हमने शामिल किया, तो किसी भी चीज़ में नमक आप शामिल करें ना तो वो फिर फ़ौरन से पानी छोड़ने लग जाती है। तो यहाँ पे साथ ही साथ हम सारे कोफ्ते बना लेंगे और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं काफ़ी सारे कोफ्ते बना लिए हैं और कुछ जो मिक्सचर रह गया उसके भी साथ साथ हम कोफ्ते बना के तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल गरम होने चढ़ा दिया था, तो ये तमाम बने हुए कोफ्ते मैंने इसमें शामिल किए। दरमियानी आग पे 3 से 4 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है, प्यारा सा कलर आने तक एक साइड से। उसके बाद इसकी साइड चेंज करनी है, दूसरी साइड से भी प्यारा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट में बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे और माशाल्लाह से ये कलर देख सकते हैं कोफ्तों का बहुत अच्छा सा आया और ये चिकन या मटन के कोफ्तों से कम नहीं लग रहे माशाल्लाह से। और इसके साथ ही बाकी कोफ्ते भी फ्राई करेंगे जब तक चलते हैं मसाले की तरफ। तो मसाला भी यहाँ पे बहुत अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी इसका बाहर आ चुका है और इस स्टेज पे ना मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी और साथ ये 2 चिकन क्यूब मैंने शामिल किए। ये मेरी होममेड चिकन क्यूब है, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, बहुत अच्छा इनसे टेस्ट आता है। यहाँ पे अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है और थोड़ी देर के लिए मज़ीद इसकी बुनाई हो चुकी है, ऑयल इसका बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किया तकरीबन 2 कप के करीब पानी, साथ ही 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं। जैसे इस ग्रेवी में उबाल आएगा तो साथ ही ये फ्राई किए हुए कोफ्ते मैंने इसमें शामिल करने हैं। कोफ्ते शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे माशाल्लाह से मिक्सचर जो है ना, जो हमारा मसाला है ये भी बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा तैयार है। कोफ्ते भी पके हुए हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको। अब यहाँ पे आधा चाय चम्मच गरम मसाला, हरा धनिया मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच और ये मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का कसूरी मेथी, बहुत अच्छे से टेस्ट आता है। तकरीबन 1 चाय का चम्मच हाथों पे अच्छे से मैंने मसल के तो इसमें शामिल किया, अच्छे से मैंने मिक्स करना है ताकि गरम मसाला और कसूरी मेथी तमाम मसाले में मिक्स हो जाए। 5 से 7 मिनट तक हमने दम पे इनको पकाना है ताकि जो कोफ्ते हमने बनाए ना उनका फ्लेवर मसाले में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे 7 मिनट गुजरने के बाद माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते जो हैं ये तैयार हो चुके हैं और इनको मैं अब डिश आउट कर रही हूँ। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चना दाल पालक की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो उसके क्या ही कहना है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के साथ ये बन के तैयार होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप चने की दाल मैंने लेके 2-3 पानियों में धो के तो डायरेक्ट मैंने डाल दिया प्रेशर कुकर में। और चने की दाल अगर भिगी हुई है 4-5 घंटे की तो वो पतीली में भी जल्दी बन जाएगी, लेकिन मैंने इसको भिगोया नहीं था, मैं इसलिए इसको प्रेशर कुकर में गलाने लगी हूँ। और जिस कप से मैंने मेजर की थी दाल उसी कप से 2 कप मैंने पानी शामिल किया है, साथ ही आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी। बस ये 2 मसाले स्टेज पे जाएंगे, अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और उसके बाद प्रेशर का ढक्कन लगा देंगे और जब इसकी सीटी बोलना शुरू होगी तो ठीक 8 मिनट तक हमने इसको प्रेशर दे लेना है। और 8 मिनट के बाद दाल अच्छे से गल चुकी है। अब ये जो दाल का पानी है ना, इसके समेत ही हमने सालन में इसको इस्तेमाल करना है, इसलिए इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। अब ग्रेवी बनाते हैं तो ग्रेवी के लिए कढ़ाई में मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो 3 मीडियम साइज़ की प्याज लिए मैंने बिल्कुल बारीक चॉप की हुई है, ये मैंने शामिल किए हैं। और प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। जैसे इसका हल्का सा चेंज होने लगेगा कलर तो साथ ही मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। कोई भी सब्जियां बनाते हैं ना तो प्याज बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं की जाती, इससे कोई भी सब्जियां बनाते हैं ना इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा प्याज फ्राई कर देंगे ना तो इतना अच्छा सब्जियों का टेस्ट नहीं आता। तो साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है मसाले शामिल करने से पहले, ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है ना ये इधर ही रुक जाए। साथ ही आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच मैंने सुरख में शामिल किया है, आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया। नमक स्टेज पर मैं कम ही शामिल कर रही हूँ क्योंकि दाल में भी हमने शामिल किया है। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ शामिल किया और अच्छे से इन तमाम मसालों को मिक्स करना है। और साथ ही साथ 2 लार्ज साइज़ के टमाटर मैंने शामिल कर दिए हैं बड़े बड़े क्यूब्स में काट के। कुछ मसाले हमने आगे चल के शामिल करने हैं, लेकिन यहाँ पे इन बेसिक मसालों के साथ ना आप टमाटरों की हमने भुनाई करनी है। थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया है
और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है मैंने। अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को गलाना है हमने, तो इसलिए ढक्कन से कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने दरमियानी आग पे पकने छोड़ देना है। 5-6 मिनट तक ढक्कन से कवर करके पकाएंगे ना, तो टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद जब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे तो टमाटर बहुत अच्छे से जो है ना मसाले में भुन जाएंगे। यहाँ पे अब लकड़ी के चम्मच की मदद से हमने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, ताकि इसका ऑयल भी बाहर आ जाए और मसाले की अच्छी सी बुनाई हो जाए। मसाले की बुनाई के बाद अब मैंने इसमें शामिल कर दिया पालक, जो कि 1.5 किलो पालक ली थी और इसकी सफाई के बाद तकरीबन 1 किलो के करीब रह गई है। की कटिंग के बाद 4-5 पानियों में मैंने अच्छे से धो लिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें डस्ट होती है। मसाले में पालक शामिल करने के बाद ना आप ढक्कन से कवर किए बगैर ही इसका पानी खुश्क होने तक पकाना है। जैसे जैसे पालक पकती जाएगी, एक तो अपने क्वांटिटी से कम हो जाएगी और दूसरा जो भी पानी इसने छोड़ना है ना, वो हमने ढक्कन से कवर किए बगैर इसका खुश्क करना है और इसी में ये अच्छे से गल जाएगी। और टमाटर के छिलके जो है ना साथ साथ जो बनते जा रहे थे, क्योंकि हमने बड़े बड़े क्यूब्स में टमाटर डाले थे, तो यहाँ पर मैंने छिलके इसके सारे निकाल दिए। और यहाँ पर माशाल्लाह से पालक का पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो गया। ढक्कन से कवर करके अगर आप इसको पकाते ना, तो मज़ीद इसने पानी छोड़ना था। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद इसका पानी खुश्क हो चुका है, अच्छे से बुनाई हो गई है। उसके बाद ये जो बॉयल करके रखी थी चना दाल, ये मैंने इसमें शामिल की है और चना दाल जो है बहुत अच्छे से माशाल्लाह से गल चुकी थी। अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि चना दाल में पालक का और तमाम मसालों का फ्लेवर अच्छे से जो है ना माशाल्लाह से आ जाए। उसके बाद जो चना दाल का थोड़ा सा पानी था तकरीबन आधा कप के करीब, तो वो मैंने इसमें शामिल किया। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब एक मेन इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करना है, जो है कसूरी मेथी। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी लेके हाथों में अच्छे से मसल के मैं स्टेज पे इसमें शामिल करूँगी। इसका बहुत अच्छा पालक में टेस्ट आता है। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और उसके बाद हमने इसको दम पे रख देना है। बहुत ही कम मसाले इस चना दाल पालक में जाते हैं, लेकिन टेस्ट में बहुत ही कमाल की बनती है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने दम पे छोड़ना है इसको, और उसके साथ साथ हम एक ज़बरदस्त से तड़का लगाएंगे जो उसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देगा। तो 4 से 5 खाने के चम्मच घी लिया मैंने, इसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 5 से 6 गोल लाल मिर्चें मैंने शामिल की हैं और साथ ही अच्छे कलर के लिए मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल किया पेपरिका पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं आप। और अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। साथ ही साथ मैंने 3 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और हरी मिर्च जब भी आप इसमें शामिल करें ना तड़के में, तो फ़ौरन से आपने मिक्स करना है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर आपने इसको छोड़ा ना, तो ये मिर्चें चटकने लग जाएंगी और इसकी छींटें जो है ना वो आपके मुंह या हाथों पे भी गिरने का खतरा हो सकता है। थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई किया। जैसे ही मज़ेदार सी खुशबू आने लगी, तो इस चना दाल पालक को ज़बरदस्त सा ये तड़का हमने लगा दिया है। से मैंने इसको मिक्स किया और यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर दिया। तो ज़बरदस्त से टेस्ट के साथ ये चना दाल पालक जो है ये तैयार हो गई है। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।